దినోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా విద్యార్థులతో ప్రధాని మోడీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. कभी न कभी तो सफलता उसके चरण चूमने लग जाती है। एक कठिनाई रहती है ज्यादातर लोगों में कि एक प्रकार से अगर एकाध विफलता आई तो वो विफलता उसके सपनों का कब्रिस्तान बन जाती है। विफलता को कभी भी सपनों का कब्रिस्तान नहीं बनने देना चाहिए। एक्चुअली विफलता को हमें सपने पूरे करने के लिए सीख लेने का आधार बनाना चाहिए, एक फाउंडेशन बनाना चाहिए। और जो विफलता से सीखता है वही सफल होता है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है कि जिसको विफलता कभी आई ही न हो और सिर्फ सफलता ही सफलता आई हो। और इसलिए विफलता की तरफ देखने का दृष्टिकोण सफलता के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप लोगों को मैं एक किताब पढ़ने के लिए सुझाव देता हूँ। 1913 में शायद ये किताब लिखी गई थी और शायद दुनिया की हर भाषा में ये किताब उसका ट्रांसलेशन हुआ है। पॉलिएना, किताब का नाम है पॉलिएना। और उसमें हर चीज को पॉजिटिव कैसे देखना एक दृष्टिकोण दिया है। और बहुत छोटी किताब है, 60-70 पेज की किताब है। आप लोग तो एकदम फटाक से पढ़ लोगे और फिर तो आप स्कूल में उस पर गेम कर सकते हो। हर घटना को आप उस पॉलिएना की किताब से देख करके बता दो, देखो ये इसका अर्थ ये है, ये इसका अर्थ ये है। हर चीज में से निकाल सकते हो। वो ना आपके स्कूल में खेल का एक कारण भी बन सकते हैं पॉलिएना बुक। तो एक तो मैं आग्रह करूंगा कि आप सब बच्चों ने उस किताब को पढ़ना चाहिए, जिसमें पॉजिटिव थिंकिंग के लिए काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन है। और इसलिए मैं कहता हूं कि इसको रेसिपी की तरह कोई ये 4 चीज़ डालो, ये 4 चीज़ डालो, ये चीज़ 2 सुबह करो, एक दिन शाम को करो, फिर सक्सेस हो गए, ऐसी कोई रेसिपी नहीं हो सकती है। और इसलिए हमारे मन की रचना होनी चाहिए कि मुझे विफल नहीं होना है। मैं सब अब कभी देखा होगा आपने, कोई एक व्यक्ति ड्राइविंग सीखता है और सीखने के बाद एक आध बार गाड़ी लेके जाता है और एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता, डर जाता है, फिर जीवन भर गाड़ी को हाथ नहीं लगाता है, फिर तो वो कभी ड्राइवर बन ही नहीं सकता। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे तैरना सीखना है लेकिन मैं पानी में जंप नहीं लगाऊंगा। अगर तुम पानी में कूदोगे नहीं तो तुम तैराक कैसे बन सकते हो? तो पहली तो बात होती है झोंकना पड़ता है अपने आप को। आप झोंक दीजिए, सफलता कभी न कभी मिलेगी। सफलता को समय के पाबंदी में मत डालिए। सफलता के कोई पैरामीटर तय मत कीजिए। मान लीजिए आप 100 मीटर की दौड़ में गए हैं और आप 10वें नंबर पे आए हैं। दुनिया की नजरों में आप विफल हो गए, लेकिन पिछली बार अगर आप 4 मिनट में दौड़े थे, इस बार 3 मिनट में पूरा किया, मतलब आप सफल है। चीजों को कैसे देखते हैं उस पर है। अगर ये आपने कर लिया तो मैं नहीं मानता हूं कि विफलता कभी आपके पास आ सकती है। और आप तो खुद लीडर हो। अब मैं आपके यहाँ झारखंड के नेता यहाँ बैठे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ कि ये अंशिका का नाम लिखो, अब 4 साल के बाद वो लीडर बन जाएगी। Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. We now connect to NIC Srinagar to have a glimpse of Rabia Nazir's achievements. राबिया नजीर जम्मू व कश्मीर के कुलगाम में रहती और केंद्रीय विद्यालय में 8वीं कक्षा में पढ़ती है। उसे खो खो और बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। इसके अलावा खाना पकाना, पढ़ना और कुदरत को देखना समझना उसे अच्छा लगता है। आगे चलकर वो एस्ट्रोनॉमर बनकर कुदरत और अंतरिक्ष के बारे में जानना चाहती है। कश्मीर की धरती की संकटग्रस्त वनस्पति पर उसके प्रोजेक्ट को रीजनल इंस्पायर अवार्ड मिला है। Now I invite Rabia Nazir of class 8 of Kendriya Vidyalaya Amino Kulgam to address her question to the Honorable Prime Minister. Good morning, sir. Good morning, Rabia. I am Rabia from Kendriya Vidyalaya Aminu Kulgam. Sir, my question is, when you were a student, what fascinated you the most? Your classroom learning or activities outside the classroom? रजिया, तुमने क्या खोज किया है? ये वनस्पति में क्या निकाला है? व्हाट इज योर अचीवमेंट?
Sir, endangered flora of Kashmir grasslands. And who inspired you? Sir, my teacher. Your teacher. मुझे राजिया पूछ रही हैं कि आपको क्लासरूम में आपका ज़्यादा अच्छा रहा कि क्लासरूम के बाहर रहा? రైట్ గురు పూజోత్సవం సందర్భంగా ప్రధాని మోడీ విద్యార్థులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో ముచ్చటిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పటివరకు లైవ్ చూసి